आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट का चुनावी कार्यक्रम। वोटर के बोल बड़े अनमोल। हम दिखाएंगे आपको जनपद की हर विधानसभा से जमीनी हकीकत। दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। आज बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। मंत्री जी हमारे साथ में हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से मंत्री जी किस तरीके से आज जो बहुजन समाज पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, तो प्रदेश में और जनपद में क्या कुछ भाजपा का ग्राफ लग रहा है? लगातार जन आधार बढ़ रहा है, रोज भाजपा में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शाहजहांपुर नगर सीट पे इस बार जो मुकाबला है कैसा लग रहा है? 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे, कोई टक्कर में नहीं। कोई नहीं है टक्कर में। तो ये हमारे साथ में बात कर रहे थे आज बहुजन समाज पार्टी के जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं रामरक्षपाल जी, वो अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में यहाँ भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है। और जो नगर विधायक हैं सुरेश खन्ना जी, वो कह रहे थे कि कोई टक्कर में नहीं है और 100% जीतेंगे। ये आत्मविश्वास से लवरेज मंत्री जी का कहना है। लगातार आप देख रहे हैं कि लोग विभिन्न दलों को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से रामरक्षपाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे। रामरक्षपाल जी, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का क्या कुछ कारण रहा? बहुजन समाज पार्टी में पाल समाज के लोगों का सम्मान नहीं है और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने पाल समाज के विधायक की हत्या कराई है। इसलिए पाल समाज ने पूरे देश में ठाना है, उत्तर प्रदेश में ठाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और इस नगर विधानसभा में पाल समाज के लोग निश्चित तौर पर विकास पुरुष माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को 1.5 लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पाल समाज के लोगों को सम्मान दिया है, आज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को समाजवादी पार्टी जो हत्यारी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारकर उन्होंने पूरे देश में पाल बघेल धनगर समाज के लोगों का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए उनके नीतियों से खुश होकर पाल समाज के लोगों ने, पूरे जनपद के लोगों ने ये बताया है हमको कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में वोट देते हैं। इस जनपद के कोने कोने में पाल समाज के लोग समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुजन समाज पार्टी में लगातार मंडल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है आपके पास। जी। और क्या लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में उपेक्षित हो रहे थे आप, या क्या कुछ ऐसा मेन कारण क्या रहा? मैं तो उपेक्षित नहीं हो रहा था, मेरे पास तो जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में पाल समाज के लोगों का सम्मान नहीं है। पाल समाज के लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व में है। और हमारे जनपद के विकास पुरुष जिनका पूरे देश में सम्मान है, जिनका कद बहुत बड़ा है और उन्होंने पूरे देश में इस पार्टी का विस्तार किया है, उनके सानिध्य में पाल समाज गौरवान्वित होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में पाल समाज के लोग इस बार कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और 350 विधायक जिताकर फिर से राष्ट्रीय संत योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज कितने लोग आपके साथ में शामिल? आज बरसात हो रही थी, पूरे जिले की हर विधानसभा से पाल समाज के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिलों से नहीं आ पाए, लेकिन पाल समाज के लोगों की भावनाएं मेरे साथ हैं। मेरा संदेश पाल समाज के लोगों में जाएगा। 14 तारीख को पाल समाज का बच्चा पाल समाज का बच्चा जो मतदाता है वो कमल का बटन दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को पाल समाज जनपद में जिताने का काम करेगा, ऐसा दावा रामरक्षपाल जी जो बसपा छोड़ करके आज ही भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका दावा है। और हमारे साथ में मौजूद हैं एक चित्रांश महासभा को छोड़ करके आज भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? एक नाम हमारे लिए। जी सर बताएं।
हम एक नारा लगा रहे हैं, हमारे समाज के लोग हैं सब साथ में, ये संदेश पूरे जिले में जाएगा। पाल समाज ने ठाना है कमल का बटन दबाना है। पाल समाज ने ठाना है कमल का बटन दबाना है। पाल समाज ने ठाना है कमल का बटन दबाना है। पाल समाज ने ठाना है कमल का बटन दबाना है। पाल समाज ने ठाना है कमल का बटन दबाना है। विकास पुरुष को जिताना है। विकास पुरुष को जिताना है। खैर ये तो अब जो भावनाएं हैं वो निकल करके सामने आई हैं और हमारे साथ में मौजूद है चित्रांश महासभा के जो राष्ट्रीय सचिव जी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेश श्रीवास्तव नाम है। राजेश श्रीवास्तव जी, जनपद शाहजहाँपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और अब इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं उन स्थितियों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास किसी भी तरीके का कोई भी मूल आधार नहीं बचा है। चाहे वो छात्र नेता हो, व्यापारी हो या कोई वर्ग हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में कहीं भी तालमेल नहीं है। उसके लिए किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी के पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए चित्रांश परिवार की ओर से, चित्रांश महासभा की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए पुरकस कोशिश करूंगा, पूरी समाज को जोड़ूंगा और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के जीत के लिए पूरी तरीके से संभव प्रयास करूंगा। संभव प्रयास करेंगे। दो ब्राह्मण नेता इधर उधर खड़े हुए हैं और ये लगातार ब्राह्मणों को भी जोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? कोई भ्रांति नहीं है, सिर्फ ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। ब्राह्मण हमेशा धर्म का प्रणेता रहा है, राष्ट्र हित में सोचता रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ही हमारा मूल उद्देश्य रहा है और हम सब लोग राष्ट्र की पार्टी देश के हित में जो सोच रही है बीजेपी के साथ में, ये प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ में और व्यापारी नेता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। व्यापारियों का क्या रुझान है इस बार? व्यापारियों का रुझान सिर्फ बीजेपी को जिताना है, सिर्फ बीजेपी को। योगी मोदी के राज में सभी माताएं, बहनें, व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित है। आम नागरिक सुरक्षित है। खैर ये तो 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। लेकिन जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग भाजपा से दूरी बना रहे थे आज वही लोग घर वापसी कर रहे हैं या अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। खैर आप लगातार देखते रहिए और 10 मार्च के नतीजों की प्रतीक्षा कीजिए। 14 फरवरी को मतदान है। आप सभी से मेरी एक अपील है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर डालें और लगातार देखते रहिए मीडिया पॉइंट अरविंद त्रिपाठी के साथ।